क्या हाल है भाई? होप करता हूँ ठीक होगा। आज मैंने बात करनी है फियर ऑफ फेलियर के बारे में कि फियर ऑफ फेलियर होता क्या है, किस तरीके का लूप हमारे दिमाग में बनता है इस फेलियर के डर को लेके और इसे हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। मैंने इसे पर्सनली कैसे ओवरकम किया है, मैं पूरा ब्रेक डाउन करूंगा इस पूरे लूप को। एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं होप करता हूँ कि तुम्हें सॉल्यूशन मिल जाएगा कि फियर ऑफ फेलियर को ओवरकम कैसे करना है। क्विकली वीडियो शुरू करते हैं। फियर ऑफ फेलियर का मतलब है लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। जब तुम लंबे समय तक किसी भी एक चीज को लेके पकड़ के कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, तुम ऑब्सेशन नहीं शो करते, ऑब्सेस नहीं हो पाते उस सिंगल चीज को लेके। अब अगर तुम कंसिस्टेंट नहीं हो, इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर फोकस की कमी है। फोकस बढ़ेगा कैसे? मैंने अपना फोकस बुक रीडिंग से बढ़ाया है। अगर हम 30 सेकंड्स की रील्स को स्क्रॉल कर रहे हैं ना, तो मतलब तुम लगाओ कि तुम्हारा आईक्यू और तुम्हारा फोकस सिर्फ 30 सेकंड तक ही है। बट अगर तुम 30 मिनट तक नॉन स्टॉप एक बुक पढ़ सकते हो या एक पॉडकास्ट को बिना पॉज किए, बिना रोके कंसिस्टेंटली तुम उसको देख सकते हो, सुन सकते हो कॉन्शियसली और समझ सकते हो कि वो सामने वाला बंदा कहने की कोशिश क्या कर रहा है, ऐसे तुम्हारा फोकस बढ़ेगा। बट कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, अगर तुम्हारा फोकस नहीं है, इफ यू हैव लैक ऑफ फोकस, तब तुम्हारी जिंदगी में नो अचीवमेंट्स होंगे। और नो अचीवमेंट्स मतलब कि नो पुल मोटिवेशन। एक होती है पुश मोटिवेशन की जब घर वाले हमें पुश करते हैं ना कि चल उठ कर, धक्का मारते हैं कि नहीं घर से बाहर निकल, जा फिट हो, जा पैसे कमा। नहीं, एक होती है पुल मोटिवेशन जो हमें अंदर से खींचती है कि नहीं भाई, हमें अंदर से आवाज आती है कि नहीं करना है यार, मजा आ रहा है, करना है यार। दोनों में डिफरेंस है, वापस से रिवाइंड करके सुन लेना अगर तुम्हें नहीं समझ में आया। पुश और पुल मोटिवेशन। कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, अगर तुम में फोकस की कमी है, अचीवमेंट नहीं होगा। और अगर कोई अचीवमेंट नहीं है तुम्हारी लाइफ में, मतलब कि लैक ऑफ पुल मोटिवेशन। और लैक ऑफ पुल मोटिवेशन का मतलब है लो लेवल ऑफ डोपामीन बेसलाइन। हाँ, लो लेवल ऑफ डोपामीन बेसलाइन। डोपामीन को तुम ऐसे समझ लो कि वो एक मोटिवेशन का केमिकल रिएक्शन है हमारे माइंड के अंदर, जो हमें मोटिवेट करता है कुछ करने के लिए। कौन देखते हो? कुछ जंक फूड खाते हो या कोई भी ऐसी कोई चीज देखते हो जिससे तुम्हें इम्पल्सिवली और इंस्टेंटली खुशी मिलती है देख के, है ना? वो डोपामीन स्पाइक है तुम्हारा। और अगर तुम्हें बहुत ज्यादा डोपामीन स्पाइक्स मिल रहे हैं लो लेवल की चीजें देख के, रिटार्डेड चीजें देख के, इसका मतलब तुम्हारी बेसलाइन जो है ना, डोपामीन की एक बेसलाइन होती है, वो डे बाय डे कम जा रही है। इसका मतलब तुम्हारी पुल मोटिवेशन डे बाय डे कम हो रही है। और अगर तुम्हारे अंदर वो डोपामीन की बेसलाइन जो है वो कम है, बैड लो लेवल ऑफ डोपामीन है तुम्हारे अंदर, है ना, हाई क्वालिटी डोपामीन को तुम अचीव ही नहीं कर रहे। हाई क्वालिटी डोपामीन का मतलब है, मेरे कहने का मतलब है कि तुम रनिंग कर रहे हो, तुम्हारा फोकस रीडिंग पे है, तुम्हारा फोकस एक पॉडकास्ट सुनने पे है, तुम्हारा फोकस प्रोडक्टिविटी पे है, तुम्हारा फोकस टाइम मैनेजमेंट पे है, तुम्हारा फोकस लाइफ मैनेजमेंट पे है, तुम्हारा फोकस हेल्थ पे है, तुम्हारा फोकस रिलेशनशिप पे है, तुम्हारा फोकस करियर पे है, तुम्हारा फोकस मुझे मनी रिलेशंस ठीक करने हैं, तुम्हारा फोकस कहीं नहीं है। तुम्हारा डोपामीन रिसेप्टर्स जो है ना दिमाग के अंदर, वो फक हो चुके हैं, पूरे बर्बाद हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं भाई। मेरे भी थे, बट रिकवर हो सकते हैं। कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट कि अगर तुम्हारा जो डोपामीन है, जो डोपामीन बेसलाइन है, वो बहुत लो लेवल पे है, इसका मतलब कि तुम्हारी हैबिट्स खराब है। बैड हैबिट्स, स्क्रोलिंग करते रहते हो, रात को सोने से पहले फोन देखते रहते हो, स्क्रोलिंग करते रहते हो, नींद नहीं आती, स्क्रोलिंग करते करते तुम्हें नींद आ जाती है, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारे दिमाग में एक्चुअल में क्या चल रहा है, तुम्हें चाहिए क्या, तुम्हारा पर्पस, तुम्हें मीनिंग पता ही नहीं है तुम्हारी जिंदगी का, तुम खोए पड़े हो। फिर बैड हैबिट्स के बाद आती हैं तुम्हारी बैड एक्शंस, क्योंकि हैबिट्स वही होती हैं जो हम रोज रोज एक्शंस करते हैं, दिन में कर्तव्य करते हैं हमारा, राइट। बैड एक्शंस मतलब कि बैड इंटेंशंस, जो तुम्हारा हृदय है, तुम्हारी इंटेंशन है किसी काम के पीछे, अगर वो काम ही खराब है तो इंटेंशन भी खराब है। बैड एक्शंस इज इक्वल्स टू बैड इंटेंशंस। और अगर इंटेंशंस खराब है मतलब कि तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारी फीलिंग्स भी नेगेटिव है, खराब है, यू हैव बैड फीलिंग्स। बैड फीलिंग्स मतलब कि बैड थॉट्स, जब तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारी सोच, तुम्हारे विचार, जो मेन चीज है, जो मेन रूट है, वही खराब है, योर थॉट्स इज गेटिंग वर्स डे बाय डे। कोई बेटर नहीं सोच रहे तुम किसी चीज को लेके, तुम्हें जहां देखते हो तुम्हारा फोकस जहां भी जाता है, कोई भी सिचुएशन आती है, तुम नेगेटिव चीजें पिक आउट कर लेते हो। इसका मतलब कि तुम्हारे थॉट प्रोसेस ही खराब है, तुम्हारा थॉट प्रोसेस पूरा नेगेटिव हो चुका है। तुम हमेशा हर सिचुएशन के अंदर, हर एक चीज के अंदर नेगेटिव चीज को पिक करते हो, पॉइंट आउट करते हो। और अगर तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारे विचार बैड है, खराब है, इसका मतलब तुम्हारे मन में डर है। डर क्या है? फियर ऑफ फेलियर का। मेरे अंदर भी था। अगर तू सुन रहा है इस चीज को, तो समझ रहा है मैं तुझे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका मतलब तू रिलेट कर पा रहा है मैं तुझे क्या कह रहा हूँ। मैं उस दौर से गुजर चुका हूँ, मैंने वो सिचुएशन भी देख ली है, एंड आई एम सीइंग द गुड साइड एज वेल। दोनों की दोनों। ओवर थिंकिंग करता है ना बहुत ज्यादा, सोच रुकती नहीं है, भागती रहती है, उसने वैसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, वो ऐसा तो नहीं सोच रहा, वो वैसा तो नहीं कर रहा, या फिर मैंने अगर ये एक्शन ले लिया या मैंने ये काम कर दिया, मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, और अगर मैं फेल हो गया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, सब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे।
फक ऑल दैट बुलशिट ब्रो। किसी को घंटा का फर्क नहीं पड़ रहा तू क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, एज लॉन्ग एज तू रिजल्ट्स पैदा कर रहा है कि नहीं। जब तेरे पास रिजल्ट्स आएंगे, जब तेरे पास कुछ एक्शन करने के बाद कुछ परिणाम आएगा, तब दुनिया तेरे में विश्वास डालना शुरू करेगी। तब तक तेरे को खुद में ही विश्वास करना पड़ेगा, तेरे को अपना सेल्फ बिलीव स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। उस पर मैं डिफरेंट टॉपिक बनाऊंगा, सेल्फ बिलीव कैसे स्ट्रॉन्ग करते हैं, क्या क्या करते हैं, उसके लिए मैंने क्या क्या किया, राइट, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। बट ये बात है फियर ऑफ फेलियर की, कि लोग फेल होने से डरते हैं। ये सब चलता है दिमाग के अंदर पीछे, मेरे भी चलता था। बट द डे आई स्टार्टेड एक्नॉलेजिंग इट एंड एड्रेसिंग इट एंड फोकसिंग, कि भाई फोकस, मेरे पास क्या है हाथ में, अभी मेरे हाथ में कॉफी है ना, मजा आ रहा है कॉफी पीने में, स्वाद आ गया। हाथ में क्या है तुम्हारे पास जो चीज है, तुम उसको ऐसा ब्लेसिंग देख रहे हो कि नहीं, तुम्हारे पास और क्या क्या है, घर है, खाने को खाना है, चलाने को गाड़ी है, करने को नौकरी है, बनाने को बिजनेस है, जिम जाने को टाइम है, अच्छे दोस्त हैं जो तुम्हें पुश करते हैं, एनकरेज करते हैं, लेवल अप करते हैं। फोकस ऑन दोज थिंग्स ब्रो, कि तेरी प्रॉब्लम्स रोज रोज कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है बट वो सॉल्व भी हो रही है। फोकस ऑन द सॉल्यूशंस यू आर गेटिंग। दिमाग ऐसे ही इवॉल्व होता है, प्रॉब्लम्स तो कभी रुकेंगी ही नहीं। मैंने एक्सपीरियंस किया है, एक प्रॉब्लम गई, दूसरी गई, तीसरी गई, आती रहती है एवरीडे। और दिमाग हमारा ऐसा है कि हम इसको अगर चैलेंज नहीं देंगे ना कुछ भी करने के लिए, तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। पिछले दिनों मैंने अपनी एक्स को मैसेज कर दिया बैठे बैठे, क्योंकि मैं खाली था, मेरे पास कोई चैलेंज नहीं था, जिम में सब कुछ हो गया, रीडिंग हो गई, वीडियो क्रिएशन हो गई, और कोई नई स्किल जो सीख रहा हूँ मैं उस पर काम हो गया, उसको मैंने लिख लिया, पढ़ लिया, याद कर लिया, आई एम कॉन्शियसली इंप्लीमेंटिंग इट इज वेल। बट मैं लेटा हूँ बेड पे, थक गया, बैठा हूँ, कोई चैलेंज नहीं है, दिमाग दौड़ रहा है, कर दिया कुछ ना कुछ खराब। नॉर्मल है ब्रो, नॉर्मल है, बट कीप टेकिंग द एक्शंस। वो जो मन में डर है ना फेलियर का, वो भगाना कैसे है मैं तुम्हें बताता हूँ। कोई टास्क सोचा, जिम जाने के बारे में सोचा, या फिर ऑनलाइन ई-कॉम ब्रांड बनाना है, ऑनलाइन अपना स्टोर सेटअप करना है, उसके बारे में सोचा, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी शुरू करी। देखो एक बारी में तो कुछ नहीं मिलने वाला, ये तो पता ही है। कोई इक्का दुक्का बंदा होता है जिसने तीर मारा और वो निशाने पे लग गया, है ना। स्टार्टिंग में कोई भी सीखता नहीं है, देख देख के सीखता है इंसान, देख देख के उसको पता लगता है, अच्छा ये चीज में ये गलत है, ये सही है, अच्छा ये गलत है तो ये भी गलत हो सकता है, ओके। वो अवेयरनेस आ जाती है दिमाग के अंदर ना। जब तुम अवेयर होने लग जाते हो ना एक सिंगल एस्पेक्ट को लेके, एक सिंगल चीज को लेके, तब तुम सीखते हो। खैर, तुमने कोई भी टारगेट लिया, फॉर एग्जांपल मेरा एग्जांपल ले लो, मैंने वेट लॉस करना था, राइट। मैंने शुरू किया, मुझे आज भी याद है, मैंने स्टार्टिंग में दबा के कार्डियो करी, कुत्ते घोड़े की तरह भाग रहा हूँ जिम में, कुछ नहीं हो रहा, भाग रहा हूँ, कर रहा हूँ, ओके हो गया। एक बार ही किया, फेल हो गया, ठीक है कोई नहीं। दूसरी बार फिर किया, फिर सेम चीज कार्डियो रिपीट पे करी, फेल हो गया। तीसरी बारी करी, फिर फेल हो गया। चौथी बारी करी, फिर फेल हो गया। बॉडी वेट थोड़ा कम हुआ, फिर रुक गया, है ना। शीशे में देख रहा हूँ, नहीं आ रही, इंप्रूवमेंट नहीं आ रही। 5वीं बार किया, फिर फेल हो गया। 5 बार फेल हो गया। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये 5 जो मेरे फेलियर्स आए थे ना, इन द टाइम स्पैन ऑफ 6 मंथ्स आए थे। उसके बाद जब 6ठी बार में फिर फेल हुआ ना, फिर मेरे दिमाग में आया कि यार 6 बार फेल हो गया, गलती क्या हो रही। फिर मैंने ओवर थिंक नहीं किया, ओवर थिंक को काटा मार दो, ओवर थिंक को आज से ना जो फेंक दो निकाल के दिमाग में से, और उसको रिप्लेस किस वर्ड से करना है, रिफ्लेक्शन से। रिफ्लेक्शन का मतलब कि तुमने बैठ के रिफ्लेक्ट किया, परछाई डाली, सोचा कि मैं पहली बार ही फेल हुआ, मैं कार्डियो कर रहा था, हाई प्रोटीन डाइट नहीं ले रहा था, कैलोरीज नहीं काउंट कर रहा था, फकअप हो गया। दूसरी बारी भी सेम फकअप हुआ। तीसरी बारी फिर मैं फटीग हो गया, बर्नआउट हो गया, थक गया। चौथी बारी मैंने पुश किया, फिर फेल हो गया। 5वीं बारी पे तो मैंने जैसे कैसे बस गो थ्रू किया उससे, है ना, ब्रेक थ्रू निकाला, और उसके बाद फिर फेल हो गया। पर छठी बारी भी फेल हो गया, ओके। अब मैं इसमें इंप्रूवमेंट लेके आता हूँ कि हाँ मुझे कैलोरीज काउंट करनी है, या मुझे हाइपरट्रोफी मतलब वेट ट्रेनिंग करनी है, जिसको हम हाइपरट्रोफी कहते हैं, वेट ट्रेनिंग करनी है, ओके। उसके बाद मैंने मैंने नींद पे फोकस करना है, मैंने सनलाइट भी लेनी है, मैंने पानी भी पीना है, मैंने जॉब भी करनी है, ओके। प्लान बनाया, मैंने लिखा बैठ के कि ओके ये चीजें हैं, दिन का स्केड्यूल बनाया, रूटीन बनाया, टाइम मैनेजमेंट करी। 8 घंटे 10 घंटे जॉब पे भी देने हैं, 2 घंटे जिम में भी देने हैं, 8 घंटे की नींद भी चाहिए, सब कुछ किया धीरे धीरे। फिर जो मैंने प्लान बनाया उसको मैंने 1 महीने तक फॉलो किया, आई गॉट द रिजल्ट। ये नहीं कि 1 महीने में मेरे एब्स ही निकल गए, अभी भी नहीं आए, बट स्टिल 60-65 किलो, 65 kgs धीरे धीरे कम करते हुए यहाँ तक पहुंचा। वो कहते हैं ना, गेम बेटर बनने की है कि भाई रोज 1% बेटर बनना है, 1% बेटर एवरी डे। फेल तो मैं आज भी हो रहा हूँ, बट थोड़ा ना मैंने करना छोड़ दिया। मैं जाता हूँ, करता हूँ एक्सरसाइज, डोला बन रहा है, थोड़ा नहीं बन रहा, प्रोग्रेस स्लो हो गई है, ज्यादा हो गई है, बॉडी ने अडैप्शन कर लिया है ना, प्लेट्यू हिट हो गई है, इट्स ओके। इसका मतलब ना कि मैं फेल हो रहा हूँ भाई, एटलीस्ट आई एम गोइंग एवरी डे एंड ट्राइंग एंड गेटिंग 1% बेटर एवरी डे, राइट। परफेक्ट बोलते हैं ना कि यार कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती दुनिया में, कोई भी टर्म परफेक्ट नहीं होती, इट्स ट्रू। जापानीज टर्म है वाबी साबी, सर्च कर देना चैट जीपीटी पे, वाबी साबी, WABISABI। वाबी साबी का मतलब क्या है? वाबी साबी का मतलब है कि देयर विल बी सम इम्परफेक्शन इन द लाइफ, नो मैटर व्हाट हैपन। कोई भी परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट हो जाओगे तो भगवान बन जाओगे, राइट। बट अगर परफेक्ट नहीं बन सकते, बट आज से बेटर तो बन सकते हैं, बेहतर तो बन सकते हैं।
तो मेरे को लोग बोलते हैं ना कि यार तू परफेक्ट नहीं है, तो मैं बोलता हूँ मुझे परफेक्ट बनना ही नहीं है, मुझे बेटर बनना है आज से। मैं कल जो था ना, मुझे कल से बेटर आज बनना है और आज से बेटर कल फिर बनना है फ्यूचर में। द गेम इज अबाउट टू गेट बेटर, टू बी बेटर व्हाट यू आर टुडे। बस इतनी सी गेम है। परफेक्ट तो बनना ही नहीं, परफेक्ट तो दुनिया तुम्हें अपने आप मानने लग जाएगी जब तुम कुछ अचीवमेंट शुरू करोगे। दूसरा एग्जांपल दे देता हूँ, मैंने रील्स बनानी शुरू करी, मैंने पहले 6 महीने 7 महीने जिम की रील चली नहीं चली, लोगों ने मजाक उड़ाया। फिर मैंने मोटिवेशनल वाली रील्स बनाई, वो उस पर भी मजाक उड़ाया। फिर उसके बाद मैंने कुकिंग वीडियोस बनाई, कुछ गैप लेके समझा चीज़ों को कैसे वर्क कर रही है ना, मैंने क्या करना है। आई वॉज जस्ट फाइंडिंग माई पर्पस, आई वॉज जस्ट नेविगेटिंग एंड टूवर्ड्स माई पर्पस, कि मैं नेविगेट कर रहा हूँ। अच्छा ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो है। फेल होता गया मैं, मेरी कोई रील्स नहीं चली इंस्टाग्राम पे, फेल होके बैठ गया मैं, रोने बैठ गया कि यार मेरे को डर लगता है फेल होने से। भाई जितना तुम्हें फेल होने में मजा आने लग जाएगा ना, क्योंकि तुम जब फेलियर को देख ही ऐसे रहे हो कि तुम्हें कुछ सीखने को मिल रहा है उससे। अच्छा मैंने जिम की वीडियोस बनाई, फेल हो गया, ओके कोई नहीं, एडिटिंग आ गई। मोटिवेशनल वाली वीडियोस बनाई, ओके कोई नहीं, कैमरे पे बोलने की तमीज आ गई, कैमरे पे बोलना कैसे है, ओके। कुकिंग वीडियोस बनाई, ओके एडिटिंग ऐसे भी कर सकते हैं, अच्छा ऐसे भी बोल सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ओके। मील प्रेप बेटर होने लग गई, बैक ऑफ द एंड जो मैं मील प्रेप कर रहा हूँ जिम की, वो बेटर होने लग गई, राइट। उसके बाद एंड ऑफ द डे कि भाई लाइफ के फोर्टेज क्या है, हेल्थ, HRCM, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर एंड मनी, इनको इंप्रूव करना है, ओके इनको इंप्रूवमेंट शुरू करते हैं। बुक्स बाय कर ली जो हेल्प करती हैं भाई इन चीज़ों को इंप्रूव करने में। जब इनको पढ़ना शुरू कर दिया तो भाई ओके समझ में आ गया कि मेरी नीश क्या है, सेल्फ इंप्रूवमेंट, ओके सेल्फ इंप्रूवमेंट करनी है, खुद को बेटर बनाना है, परफेक्ट नहीं बनाना, बेटर बनाना है, ओके इस पे वीडियोस बनाते हैं, ओके वीडियोस बनानी है तो फिर पर्सनल ब्रांड कैसे क्रिएट करते हैं। तो बहुत डीप है ये चीज़ें, लोग इस चीज़ के पैसे चार्ज करते हैं तुम्हें सिखाने के, और मैं तुम्हें फ्री में बता रहा हूँ यूट्यूब पे। मैं कोई कोर्स नहीं बेच रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, जस्ट तुझे अपना भाई मानता हूँ, तो चाहता हूँ कि तू भी सीखे और तू भी बेटर बने, इम्प्रूव करे अपनी लाइफ में और कुछ अचीव करके एक पर्पसफुल और एक मीनिंगफुल लाइफ जी के जाए। मेरे इतनी बारी फेलियर्स के बाद भी मैं अभी भी लगा हूँ, अभी भी तुम मेरे को सुन रहे हो बैठ के। डेंट गिव अप, डोंट फकिंग क्विट, DFQ उसको दिमाग में बिठा ले कि क्विट करना ही नहीं है भाई। फेलियर तो रोज होगा, सक्सेस होने के बाद भी एक दिन तुम फेल हो सकते हो जो तुम नया काम ट्राई करोगे। सोचो कि तुमने एक बिजनेस सेटअप कर लिया, तुमने $1 मिलियन का दिमाग में आइडिया बनाया हुआ है कि मेरा ये जो प्रोडक्ट है मैं उसको बेचूंगा, $1 मिलियन तक पहुंचूंगा, वो अचीव कर लिया। अगले दिन उठे, नया आइडिया आया, उसको इम्प्लीमेंट किया, फेल हो गया, फिर करना छोड़ दोगे? इट्स ईजी ब्रो। लास्ट की इनसाइट मैं तुम्हें देना चाहूंगा, जो हमारी दिमाग है ना, इसमें मेमोरी होती है। मेमोरी मतलब याद रखने की क्षमता। अब मेरा मेमोरी और याद रखने की क्षमता से मतलब क्या है कि जब तुम कुछ चीज़ें याद रखते हो ना कि पास्ट में ये फेल हो गया, या पास्ट में मैंने वो काम किया था मैं फेल हो गया, मैंने स्कूल में वो किया था, मैंने वो पढ़ाई की थी, वो मैंने उस पेपर में मैं फेल हो गया था। तुम लोग ना सिर्फ और सिर्फ कॉन्शियसली फोकस फेल होने पे करते हो और उसको अपनी मेमोरी में बिठा के रखते हो। ये जो मेमोरी दी है, दिमाग दिया है, इसका स्मार्टली यूज इस तरीके से करना है कि अगर फेल हुए हो ना तो उसमें मेरे को इम्प्रूवमेंट क्या थी, उस इम्प्रूवमेंट को अपनी मेमोरी में लोड करके रखो, ताकि जब सिमिलर और सेम सिचुएशन तुम्हारे सामने फिर से आए तो तुमने जो उस वक्त गलती की थी ना, उसको जो तुम ठीक कर सकते थे, तुम्हारे पास सोल्यूशन है तुम्हारे हाथ में, तो तुम जो सोल्यूशन है ना उसको अपनी करंट सिचुएशन में इम्प्लीमेंट कर सको। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने परसों किसी से बहस करी है ना, फिर मैंने घर आके सोचा कि यार मैंने आर्ग्यूमेंट करी और आर्ग्यूमेंट में मैं जीत गया, बट उस सामने वाले बंदे का ओपिनियन चेंज नहीं होगा। इस पे मैं डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा खैर, बट फिर इन अ शॉर्ट वे मैंने आर्ग्यूमेंट करी, बट मैं आर्ग्यूमेंट में जीत गया। मुझे उस वक्त इम्पल्सिव सेटिस्फैक्शन आ गई, आई गॉट अ सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट कि भाई मैंने उसको शब्दों में हरा दिया, आर्ग्यूमेंट में हरा दिया। पर घर आके जब मैंने उसको रिफ्लेक्ट किया, जब मैंने समझा, सोचा, तो क्या मैंने उसका ओपिनियन चेंज कर दिया? उसकी विल को मैंने चेंज कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया? नहीं किया। उसकी विल, उसका ओपिनियन, उसका थॉट प्रोसेस तो वही है ना। हाँ वो मुझसे हार गया, उसने जबरदस्ती मुझे ना बोल दिया होगा कि हाँ ठीक है तू जीता मैं हारा, बट क्या उसकी थिंकिंग, उसका थॉट प्रोसेस चेंज हुआ? नहीं। मेरे दिमाग में क्या मेमोरी आ गई कि भाई मैंने उससे आर्ग्यूमेंट करी, कहीं ना कहीं मेरे को लगा एक साइड को कि मैं जीत गया, बट एक्चुअल में मैं फेल हुआ क्योंकि मैंने उसकी थिंकिंग को चेंज नहीं किया। तो नेक्स्ट टाइम से जब कोई भी सिचुएशन मेरी लाइफ में आएगी, जब मुझे सिचुएशन बनेगी कि मुझे बहस करनी है, मुझे आर्ग्यूमेंट करना है, तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैं बहस करके अगर जीत भी जाऊंगा तो मैं लास्ट टाइम की तरह मैंने उसकी विल को नहीं चेंज किया था, उसके ओपिनियन को नहीं मैंने शिफ्ट कर पाया था, तो इस समय भी नहीं कर पाऊंगा मैं आर्ग्यूमेंट करूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे जीतना है ना, मुझे हारना नहीं है। होप करता हूँ तुम्हें मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। एंड ध्यान रखो अपना, घर वालों को ध्यान रखो, अपने आप पे काम करना शुरू करो, अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे काम करना शुरू करो। मेरा मैसेज यही है। एंड मिलते हैं किसी और बढ़िया सी वीडियो में, किसी और बढ़िया से टॉपिक में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।